एक बार एक पंजाबी यूपी गया और वहाँ एक कुएं में गिर गया। एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था और उसने पंजाबी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यूपी वाला, अबे कौन है बे कुएं में के भीतर? पंजाबी, ओ पाजी 80 हाँ। यूपी वाला, अबे 2-4 होते तो निकाल भी देते, अब 80 को कौन निकाले, पड़े रहो भीतर ही। हवलदार सर, दशहरा पर सभी कैदियों ने जेल में रामायण प्ले किया था। जेलर, ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हवलदार सर, परेशानी यह है कि हनुमान जी बना कैदी अब तक संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं आया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रमेश, जब से ये मुर्गी घर में लाया हूँ उस दिन से लेकर आज तक मैं एक बार भी मुर्गा लेने बाजार नहीं गया। महेश, तो फिर घर में मुर्गा कैसे बनाते हो? रमेश, ये मुर्गी रोज किसी न किसी गली में जाती है तो कोई न कोई मुर्गा इसके पीछे हमारे घर तक आ जाता है। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी, क्या हुआ जी? पति, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए। पत्नी, तो आप कैसे बचे? पति, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था। पत्नी, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर बाद में टीवी पर खबर आने लगी, सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में, ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट पीने की आदत कब छूटेगी। हो गया खुश। 3 लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो नीचे पानी में गिर गया और वो तैरकर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैरकर बाहर आ गया। जल्लाद से संता जोर से बोला, ओए बेसाले, फंदा ठीक से टाइट करना, मुझे तैरना नहीं आता। भगवान, क्या चाहिए तुझे? काका, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान, तथास्तु। आज काका एटीएम में गार्ड है। कैसा लगा मेरा मजाक? कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारों। होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठा जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। हमने भी बोल दिया, 1 चिकन 2 क्वार्टर। पति पूरी रात घर से गायब रहा और सुबह सुबह वह वापस लौटा। पत्नी ने गुस्से में कहा, सुबह के 7 बज रहे हैं, अब किस लिए आए हो? पति ने बेहद शांत स्वर में कहा, पगली, नाश्ता करने के लिए आया हूँ। भाई बहनों से, कहाँ जा रही हो तुम तीनों? रात के 12 बज चुके हैं। तीनों बहनें छत से कपड़े उतारने, आंधी आई तो उड़ जाएंगे। भाई, अगर वह भूत हुआ तो? तीनों बहनों, हमको हनुमान चालीसा आती है, वही सुना दूंगा तो भूत भाग जाएगा। भाई, अगर भूत बहरा हुआ तो? तीनों बहनें रोते हुए, भाई मेरे साथ चलना। गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्यार हो गया। गूंगा जब भी गाना गाता, बहरी सुनकर दौड़ी चली आती। एक दिन लड़की के अंधे चाचा ने उन्हें देख लिया और जाके लड़की के बाप को बता दिया, जो बेचारा टांगों से माजूर था। अपनी बेटी के बारे में सुनकर भागा, साइकिल उठाई, बाइक को किक मारी, घोड़े पर बैठकर निकल गया। वहां पहुंचकर जेब से खंजर निकाला और फायर कर दिया और दोनों तीर जाके लड़के के दिल में लगे और लड़की मर गई। क्या मैं एक अच्छा राइटर बन सकता हूँ?
रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गई। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। पत्नी, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफ़ी मांग रहे हो? पति, किसने कहा माफ़ी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। यह कहकर पति दफ्तर चला गया। शाम को पति ने घर पर फ़ोन किया और पत्नी से पूछा, शाम के खाने में क्या बनाया है? पत्नी, आज जल्दी आ जाओ, जहर बनाया है। पति, दरअसल आज रात दफ्तर में देर हो जाएगी, ऐसा करो तुम खाकर सो जाओ। एक 100 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे। किसी पत्रकार ने प्रश्न किया, बाबा जी क्यों पीते हो? इसे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता। पत्रकार, आपको कोई टोकता नहीं? बाबा, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका टाकी करते थे वे सब ऊपर चले गए। आज बहुत दिनों बाद तुमने टोका है, अपना ध्यान रखना। हो गया खुश। पंडित जी पप्पू से बोले, बेटा तुम्हारी कुंडली में बहुत धन है। पप्पू, वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन आप यह बताइए कुंडली से अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें? पंडित जी, अभी तक दिखे नहीं। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत ने पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा? पठान, यह आदमी पूरे मोहल्ले में कहता रहता है, अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच तो ठीक है ही तो कहता है यह। अब पीटने की बारी सरपंच की थी, अब सरपंच को क्यों मारा? पठान ने बताया, अब सरपंच कहता है अच्छे काम करो तो शांति मिलेगी। एक आवारा लड़का सिनेमा हॉल में गया। उसने देखा पास वाले सीट पर एक छोटा बच्चा अपने हॉट बहन के साथ बैठा हुआ था। लड़का, पहले इस बच्चे को पटाता हूँ, बाद में इसकी बहन को। अर्जुन, है कृष्ण, अब इस संसार में सबसे सुखी मनुष्य कौन है? कृष्ण, हे पार्थ, जिसकी अपनी किराना की दुकान और उसने अपने एक पुत्र को मेडिकल स्टोर और दूसरे पुत्र को वाइन स्टोर डलवा रखे हैं, वो ही पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुखी मनुष्य है।